पुरुष निर्माण। अलख पुरुष निर्माण है जो ही पखारे अंग, सो देहिया निर्मल करे साधु के सतसंग। इसका इधर को मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे 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 राम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे राम सीताराम सीताराम। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई के हो एक दास तुम्हारा, होई के हो एक दास तुम्हारा। या इर्ष का कई लोक न मोए, या सुखा कई लोक न मोए। आसु मेरी साई मुनि को, आसु मेरी साई मुनि को। परशुराम के जब बोली जो करा हुआ, बोलने लगा, डांटने लगा, फटकारने लगा, हाँ, तो उनका फटकार सुन के, उनका डटनाई सुन करके सब राजा चुप हो गए, कोई नहीं बोला। यहाँ पर तो जनक जी महाराज के कहते अति डर उत्तर देत नृप नहीं। जनक महाराज जी इतना डर गए कि उनका सामने में खड़ा तक नहीं हुआ, इतना गर्म थका है। तब परशुराम के पास दो चीज था, शास्त्र और शस्त्र दोनों था, जैसे द्रोणाचार्य के पास था, उसी प्रकार से। तो वहां पर कौन जाए? शास्त्र में उतना जानकारी कौन है? परशुराम इतना जानकारी जो स्वयं परमात्मा के अवतार ही। दूसरा में फरसा के लिए तो शस्त्र में तो है ये 31 बार छत्री के कत्ल कर दिए, उनका खून से धरती को लाल कर दिया। तब डर से कोई राजा माने वहां नहीं गया, कोई कुछ नहीं। जो राजा जहीं था तहीं सावधान हो गया। अब फोटो में देखते हैं ना, जहीं लाइन करता है वहीं पर पिक्चर जाके तय हो जाता है ना। वैसा ही जो जैसे था सब वैसा ही हो गया, कुछ नहीं बोला। जब न कोई बोला तो लेकिन एक डर था मिथिला के वासी के। सिया जी डर गए, सुनैना जी डर गए, जनक जी डर गए पूरा। और आदमी के डर से तो राम जी कुछ नहीं उतना सोचे, लेकिन सिया जी के डर से, जनक जी के डर से, हाँ, आप पूरा मिथिला वासी के डर से राम जी कहते हैं कि अगर हम नहीं कुछ बोलते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। कहा था आखिर ससुराल में मेरा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल रखिए। आज मिथिला नगरी आने हाले सखी, आज मिथिला नगरी आया जो मिथिला नगरी आने हाल सखी, आया जो मिथिला नगरी बरका कमाल सखिया, चारू दूल्हा में बरका कमाल सखिया,
ठाकुर जी की कृपा से जब तब राम जी ने कहा, अच्छा राम जी ने कैसे बोलता है, उभय बोले बिलो की सब जान जान की भीरो, आ हृदय न हरुष विषाद कछु। जिस प्रकार से आग जल रहा है, आई आग जले तो उसमें क्या किया जाए, अगर जल पड़ जाए तो आग शांत हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ दिए हैं बड़ी मधुर से कि हे सरकार आप किसका पर गर्म है। राम जी कहते हैं हे सरकार, अच्छा देखिए राम जी कैसे हाथ जोड़े हुए हैं, जो पर ब्रह्मा परमेश्वर ठाकुर जी है हाथ जोड़े हुए हैं। एक चीज के हम खंडन में कुछ लिखे हैं, क्या लिखे हैं कहिए देते हैं। अब भाषण में सुबह के सुबह एक रेडी लगता है, तब कौन रेडी बजाता है उसका था नहीं है। तो देखिएगा वो रेडी में वो दोनों चीज बजाता है, रामो जी के कथा माने बजाता है और के कथा, तो वही में क्या कहेगा हमने सुने हैं। तो वही के खंडित में हम कुछ लिखे, वही के खंडित में हम माने अरे सरस्वती ये कहे कि वर्णाश्रम के चलाओ, तो वो लगाता है ये, तो हम लगाते हैं जो सरस्वती जो वर्णाश्रम धर्म के बाद किया वही लगा देते हैं, माने उसका खंडन में कि चलो दोनों बढ़ता रहेगा, उधर से तू खंडन करो, हम कहे कि अगर इसमें न चलेगा तो आदमी बहक जाएगा। वो क्या कर रहा है उधर से लगाता है, अब वो दोनों लगाता है। जो आदमी रेडी बजाता है भाषण में, महेश भगवान सुनिएगा सुबह से, तो उसका हमको बोलता था नहीं है कि कौन कथा कहाँ जा रहा है, वो रामो के बड़ाई के कथा लगा देता है और वो मेरे रामो के शिकायत के कथा लगा देता है दोनों। तो हमारा बात है उसका ये था नहीं है कि कौन कथा लगा रहे हैं, हाँ वो दोनों लगाता है। लेकिन हम लोग का तो कोई एक रास्ता से चलना है ना, तो वो क्या लगाया है सुबह में, वो कई दिन से लगा रहा है। तो कई दिन से हम सरस्वती वाला हमारे वर्णाश्रम में लगा रहे हैं कि ताकि आदमी भ्रम न हो, वहां से अगर वही से भ्रम हो जाए तो यही से आदमी से मरने चला जाए। हाँ तो वो क्या लगाएगा कि राम जी के लिए तू पंखा लगाए हो तो राम जी के लिए लाइटिंग न बना दो, कि मूर्ति लाइटिंग करे कहाँ जाएगा, ये थोड़ा समझिए इसका। हाँ राम जी के लिए लाइटिंग न बना दो, आप देखिएगा उसका वीडियो में लाइटिंग न बना दो। एक और बात, जितना जब उसको कथा 2 घंटा 1.5 घंटा कथा करता है लेकिन न कोई श्लोक है वही में। अब वो कौन कथा करता है माने लोड किए है, माने माने एको गो श्लोक है, मैं से भगवान न एको गो श्लोक है, न दोहा है, न चौपाई है, न छंद है, न श्रोष्टा है। श्लोक के तो बात हटाइए, लर्मी सबसे बड़ा जो दोहा सबसे छोटा है, दोहा भी नहीं है, सिर्फ माने मुंह से बोलते जा। अब उसका से पूछो कि उसका प्रमाण कहाँ है तो बोल ही नहीं सकता, क्या मुंह से बोलना है, प्रमाण तो उसके पास कोई है ना। लेकिन हम यही खंडित में हम सरस्वती के कहे कि वर्णाश्रम पर बोलो, लेकिन जो बोलो वो संस्कृत से माने खाली बिना श्लोक से नहीं बोलो, कहीं दोहा कहीं श्लोक, कि ताकि आदमी के था चले कि वो बोलता है तो कैसे बोलता है और ये बोलता है तो कैसे बोलता है। हाँ दोस्तों में एक और बात है, 2 गो पर जरा ध्यान दीजिए, एक होता है गुणवंता और एक होता है जनवंता। हम सरस्वती से पूछे हैं तो तब कैसे ना पता, इसका चल गया क्या शास्त्र को उल्टाते हैं देखते हैं, हमसे ज्यादा इसका जानकारी है शास्त्र में, क्या तो संस्कृत भी जानते हैं, मैट्रिक तक किया है। तो ये क्या है, हम इससे पूछे कि माने गुणवंता बड़ा है कि जनवंता है, तो क्या कि गुणवंता, हम कहते शायद गीता में देख लिया है तब कहा है। ठाकुर जी की कृपा से अब इसी जनवंता बड़ा है कि गुणवंता बड़ा है, आप समझिए। तो कहा है जनवंता सबसे क्या होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, देखने में बड़ा लगता है। जनवंता में क्या है, आदमी तुरंत भावी होता है। जो एक आदमी जहां जाएगा तो हाँ इनका कथा सुनकर, इनका मधुरी वाली सुन करके सब आदमी जो है ऑटोमेटिक जाने लगा। उसका क्या है उदाहरण, ऐसे तो नहीं समझिएगा, जनवंता गुणवंता के ध्यान से सुनिए, उसका उदाहरण है। इसका वीडियो भी जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। माने आप देखिएगा कि एक और भूसा है और एक और क्या है माने बीज है, माने गेहूं दाना है, एक और भूसा है और एक और दाना है, तो गेहूं के मिला लीजिए। अगर देखने में लगेगा कि करमान भूसा के जगह है, भूसा ज्यादा रहेगा ढेरी, लेकिन गेहूं का ढेरी कम रहेगा। दूसरे में एक और बात ध्यान दीजिएगा, वो काम भूसा को काम क्या है, वो मार खाएगा, कोई आदमी नहीं खाएगा। अच्छा अब वही भूसा से दोबारा काम नहीं, दोबारा कुछ हो नहीं सकता है, वह वो माने जरा सकते हैं,
माल जाल को खिला सकते हैं, अंत में माने यही काम कर सकते हैं। लेकिन दाना के क्या है, वो भूसा से दोबारा दाना ना, उसमें से दाना नहीं होगा, अंदर भूसा होगा, लेकिन वो दाना बचा रहेगा, तो वो दाना भी होगा और माने उसका भूसा भी होगा। मतलब क्या है, जो शास्त्र सम्मत है उसका कहते हैं गुणवंता। वो देखने में भली छोटा लागे, आप देखिएगा श्लोक जो है छंद है, वो देखने में छोटा है, लेकिन उसका विस्तार जो है वो बड़ा रहता है, बड़ा बड़ा में विस्तार रहता है। तो वो देखने में छोटा लागे, लेकिन वो जो है गुणवंता जहां है, जहां 100 जनवंता है, और वहां अगर उस एक भी गुणवंता नहीं है, तो सब जो जनवंता के एक गुणवंता जो शास्त्र के जानकारी है, और जो श्लोक से बनेगा तो उनका बात शास्त्र होगा, लेकिन ये 100 आदमी के बाद शास्त्र प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि उनका जो कथा सुबह में लगाता है, तो देखिएगा मतलब आदमी तो उनके ऊपर बहुत जाता है, बहुत मैंने सुनता है कि भैया सही बड़ी बात है, अच्छा कथा कहता है, लेकिन उसको से पूछिए कि आप बोलता है वो कहा क्या है, तो पता नहीं। अरे हम जो बोलते हैं तो हमारा ही पता नहीं है, तो कैसे चलेगा। इसलिए यहां पर देते हैं कि जो शास्त्र है उसका बीज माना गया है। शास्त्र जो है, जो शास्त्र के बात है वो बीज है। अगर शास्त्र से इसीलिए, और मैंने क्या कहा है, यही बात मैंने यक्ष ने पूछा कि रास्ता कौन है, रास्ता कौन है, तो कहा कि सबसे बड़ा जो रास्ता है ये जनो महाग्रंथों से पंथ हो, कि जिसका मार्ग शास्त्र बता दे, जो शास्त्र मार्ग जही मगर चलो ही सुगम मई भाई प्रथम मुनि किरत गाई, तो जो शास्त्र किया गया है उसी के आज्ञा पालन करके चलने में आदमी के सुगम बन जाएगा, तो भीरा हो जाएगा। तो अब क्या है, जनवंता शास्त्र है कि नहीं है, कहां लिखा है, कि क्या है, माने जो है वो बोलता चला गया, शास्त्र में है कि नहीं है। आप देखिएगा सुबह में 1-1.5 घंटा मैं सुबह माने कहते खाली आप कथा सुनिएगा, आप देखिएगा कि एक भी ना इसमें श्लोक है, एक भी ना छंद, कुछ नहीं है। श्लोक के बातें हटाइए, लवनी माने रामचरित मानस के बात नहीं है, इसका मतलब क्या है, खाली बोलते जा रहा, खाली बोलते जा रहा है। तो इसलिए हम आदमी के हम कहे कि भ्रम नहीं हो जाए, इसी खंडित में हम कहे कि तुझे बोलो ये खंडित में शास्त्र के लिखो। दूसरे में जो बजाता है रेडी के वो दोनों लगाता है, फिर तो वो लगा देता है, तो राम जी के बराई के लगा देता है, हम इसको देखो कौन लगा दिया फिर के। तो इसका मतलब क्या है, उसका ये था नहीं है कि हम क्या बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। तो हमारा जो राम जी के लैट्रिन के लिए बताए हैं, हम कहे कि बोलो तू जो कथा कहते वो कहाँ के है, तो आप ये जानकारी आदमी के रहना चाहिए कि जो हम कथा कहे वो शास्त्र सम्मत होके चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय सीताराम, 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 जय सीताराम, सीताराम, सीताराम। 3 के 9 करो, 3 के 9। सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम। राम जी ने तो हाथ जोड़ लिए। अब राम जी ने क्या कहता है, तंगा गीता के श्लोक से 3 के 9 इसका साफ हवा चलता है, हम उतना पढ़े हुए नहीं थे, सरस्वती से सुनिए। 3 दोबारा अनेन प्रविश्य धमेश वो अष्टपुष्ट काम धूकः। बोलो श्री रामचंद्र की। ब्रह्मा जी ने, तका बाबा ये कथा ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी ने ये मनुष्य जीवन जो मानव जीवन जो दिया है वो किस लिए दिया है। मानव माने अपना जो कर्म है, जाओ तू अपना कर्म करके, अपना कर्म करके धरती पर आओ, फिर माने परमात्मा के धाम में आ जाओ। अब कर्म किया है वो जब करो,
माने कर्म है जग। अब वो जग क्या है? जग किसका कहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा अपना कर्म करो, कर्म क्या है? जग है। तब जग क्या है? जग किसका करे? जो हमरा कितना लाख रुपया चाहिए जग में खर्चा, जब बेटी के शादी जो कर रहे हैं वो भी जग है, बेटा के शादी कर रहे हैं वो भी जग है, हाँ, दान दे रहे हैं वो भी जग है। लेकिन माने जग के जग में किसका किसका नाम है? माने दान जग है, तप जग है, होम जग है, तीर्थ माने जग है, व्रत माने जग है। हम तो जो करें शास्त्र से कर रहे हैं, और शास्त्र पढ़ना जग है, शास्त्र के पढ़ाना जग है। एक और बात, जो कथा कहता है वो भी जग है, जो कथा सुनता है वो भी जग है। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या है? लेकिन अपना कर्तव्य समझ करके माने पर उपकार करने के लिए जग करो, जग करो, लेकिन याद रहे वही जग के श्रेय अपने खुद न लो। जग जैसे आपने कथा सुन रहे हैं तो यहां कहता है कि होम जग है, होम पहले आदे है, दान तो ये दान दे देते हैं, होम जग है। तो क्या हम माने कुंड खन ले, कुंड खन करके और में लकड़ी के घी के रख करके, यही जग है। इसी के जग कहता है, लकड़ी घी माने रख करके तिल जैसे स्वाहा स्वाहा, तो यही जग है। लेकिन एक बात सुनिए, जग क्या है? जग क्या है जे आप देखिएगा, धरती माता जब वो टाइम आता है, वो बारिश के समय आता है, तो ऊपर से जब बारिश होता है तो धरती माता से एक सुगंध निकलता है, तो उसका क्या है? ये धरती यज्ञ कहा गया है। वो होम है, वो धरती यज्ञ हो रहा है। जैसे घी रख रहा है वैसे बारिश धरती पर आ रहा है, हाँ, तो जग हो रहा है। लेकिन आज बारिश नहीं हो रहा है, तब देखिए कल में पानी खत्म है, जो जग नहीं हो रहा है, इसी कहता है जग है। दूसरे में क्या है? शरीर के जग, शरीर के जग जो हमारा ही 9 गो छेद है, 9 गो शरीर में छेद है, तो ये छेद है, इसका हवन माना गया है। ये छेद जो है, इसमें जो कथा सुनते हैं तो ये हवन हो रहा है, ये भी हवन है। आंख से देखते हैं जो दृश्य के, वो भी हवन है। लेकिन याद रहे, आंख से देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वही हवन में हम घी रखेंगे तो अच्छा होगा, और वही हवन में अगर हड्डी रख देंगे तो, खून रख देंगे तो खून रख देंगे तो वो दग माने खराब हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो खून का मतलब है आंख यज्ञ है। अगर ठाकुर जी के सूरत देखे, संत के सूरत देखे, तब तो ये बहुत बड़ा शरीर अच्छा चलेगा, हाँ, माने भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन वही लड़की के देख लेवे तो, संसार के कोई माने कुछ दृश्य के, खराब दृश्य के देख लेवे तो बुझिए कि माने वो खून, वो शरीर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अच्छा, आग रही वाली बात है, हवन है। हमारा भारत संस्कृति में, हमारा वेद में तो यहां कहता है कि शादी भी यज्ञ है, शादी भी यज्ञ है। बुरा मत मानिएगा, हम लोग कहां से पैदा हुए हैं? यज्ञ से पैदा हुए हैं। अब कैसे आए हैं? राम जी ने, राम जी के माता पिता माने कहते कहता खीर से प्रकट हुआ है। लेकिन इसका वेद में सही से अस्माद है, खीर में, वही जग में रखा था, जग में से क्या निकला? अग्नि निकला, अग्नि निकला, अग्नि उसी जग में होम दिया था, उसी में से, दूसरा जगह से नहीं, वही अग्निय में से, वही कुंड में से कौन निकला? माने धनवंतरी ने खीर लेके निकला कि आपको सब भक्त दीजिए। और वेद में क्या है? इसी बात के है कि हमारा माने, हम तो माता के उदर से, तब जिस इंद्रिया द्वारा, मेरा पिता के इंद्रिया द्वारा मेरा माता के शरीर में जो हवन बीज रूपी दिया गया है, वही हम उसी रास्ता से माने ये शरीर रूपी देवता जो है वो माने निकला है, उसी रास्ता से न निकला है। श्याम रामचंद्र की इसका हवन आप देखिए, मेरा ये मैंने गीता में कहा कि अर्जुन ये शादी भी यज्ञ है, हवन है। लेकिन याद रहे, वो अपना अगर वासना के पूर्ति के लिए ना हो, तब अगर यही अगर माने उसका वासना में कर दीजिएगा तो उसका पाप के परिणाम भोगना पड़ेगा। उदाहरण आप देखिएगा कि आज 24 घंटा के हम अठजाम करते हैं, 24 घंटा के, तो वही में क्या करते हैं? सीताराम तब हवन करते हैं कि नहीं? तो हवन जब कर देते हैं तो क्या होता है? कहते हैं कि सब आदमी की सुबह कौवा बोलने से पहले उसको झाँप दो कि कौवा लांग न पावे।
24 घंटा के है। अच्छा 9 दिन के फिर के रहता है, तब 9 दिन के बाद फिर के रहते में कहता है कि झाँप जाओ कौवा लांग न पावे। यही काम होता है दुर्गा जी में जो होता है, तो यही काम रहता है, सबके झाँप दिया जाता है। माने वो जब हो गया, तो जब हो गया तो उसका झाँप दो। अगर जब हो गया है, अब वो कुंड अगर उघाड़ा है, तो इसका परिणाम वो जब उल्टा होगा, विपरीत फल आपको मिलेगा। कोई गांव में हैजा आ सकता है, महामारी फैल सकता है, अकाल मृत्यु तो गांव में हो सकता है। उसी प्रकार से समझिए बात के कि आप ये शरीर जो हमारा माने वही शरीर द्वारा जो लड़का के जिसका वही हवन द्वारा लेना था, 4 गो बेटा, 2 गो बेटा, 5 गो बेटा, वही माता पिता के लेना था तो ले लिया, अब ले लिया, और वही हवन के झाँप दो। हवन झाँप देने के मतलब है कि दोनों पति पत्नी आप बाण प्रश्न लेकर के आप परमात्मा में भजन करो, लीन हो जाओ। अगर आप वही कुंड के खोलने की कोशिश कीजिएगा दोनों पति पत्नी बसना के चलता पे, तो उसका परिणाम दोनों के माने लाख विधि समझाइए छोड़े न पिछला ते। हाँ, साकत कुकुर राशि इतने के मत ले, ये कुत्ता में, बिलाई में, नरिया में, खिकिर में आपको माने जाना ही पड़ेगा। बोलो वृंदावन में यही लाया लिखी। तो यहां तकले मेरा इसका हवन माना गया है। दोसर में इसमें क्या है, हम लोग कोई यज्ञ करो, अब किस लिए करें? ब्रह्मा जी ने कहा तुम जप करो। अच्छा जब हम किस लिए करें? दूसरा के लिए जप करें, अपना लिए नहीं। माने हम वीडियो में तो कहे हैं, लेकिन कितना आदमी वीडियो नहीं देखता है, तो इसमें भी देख ले। ये तो कोहबर रात में लड़का लड़की जब एक जगह जाते हैं, तो कोहबर रात कैला मनाएंगे है। आप जो हम तो कोई ठाकुर जी की कृपा से हम तो कोई बच्चे से बड़ा डरा तोड़ मत छी। बोलो वृंदावन भी यही रखी। वही कोहबर रात जो है वो दोनों लड़का लड़की वहां पर लड़के लड़की रहता है कोहबर रात में। यहाँ आप सीता जी जब अंदर में गए, कोहबर रात की बड़ी बात है यहाँ पर, तब जब गए तो वहां पर देखिएगा, तो वहां पर तो कोई है मान लीजिए क्षेत्र पर तो दुनिया प्रिया प्रीतम है, और तो वहां पर कोई नहीं है। लेकिन वहां पर 8 सखी नहीं है, न चंद्रकला है, न हेमा है, न क्षेमा है, न पदुमगंधा है, न ब्राह्मरोहा है, और न लक्ष्मणा सखी है। वहां कोई सखी नहीं है, लेकिन एक सखी है। कौन? चारुशीला। चारुशीला कौन? हनुमान जी जो है वो हनुमान जी नहीं है, शंकर भगवान 4 शिला सखी बन करके वो ठाकुर जी के सिर पर प्रिया प्रीतम के वही वहां विराजमान सेवा कर रहे हैं। उसका हनुमान जी के चारुशीला सखी है। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आप जब ये हनुमान जी के न करके आप प्रणाम कीजिए कि हे चारुशीला सखी, आपको वहां 8 सखी के स्थान वहां नहीं है सिर पर, लेकिन आपको वहां इस सिर पर आपको हे चारुशीला सखी स्नान है और स्थान है। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, तो बुझाएगा कि हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहा है, हंस के आशीर्वाद देगा। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय, जय सीताराम। तो ठाकुर जी के कृपा से यहाँ क्या है कि तुम एक दूसरे के, अच्छा कोहबर घर के बारी, कोहबर घर में वहां कोई कोहबर घर के वाली बात है, तो दोनों प्रिया प्रीतम रहे। तो कहा सीता जी ने कहा कि हे प्रीतम, माने पहले पहले हम दोनों की मुलाकात है, तो हम एक बात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा सिंहार अपना रूप में कीजिए, हम आपके सिंहार हम अपना रूप में करते हैं। तो राम जी हंसने लगा, कहा कि सखी ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। कहा है तो हम तो नारी नहीं है जो भेष बनाने के लिए मैंने हाल जाने, लेकिन तो हम यपर सिंहार तुमको कैसे कर देंगे, इसलिए कि हम आईना में दर्पण में कभी हम मुंह नहीं देखेंगे हम कैसे हैं, तो हम कैसे सिंहार हम यपर सिंहार करेंगे। तो कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, आप राजी है तो हम यपर सिंहार मैंने कर, आप जो है आप सिंहार मेरा कीजिए। तो कहा कि ठीक है। अब दोनों प्रिया प्रीतम माने सिंहार कर रहा है। अब वो सिंहार दोनों के एक दूसरे के कर रहा है। एक दूसरे के क्यों कर रहा है? एक दूसरे के सिंहार में वहां बड़ा बढ़िया जो कथा आते हैं, आपको कब माने कम रामायण में देखिएगा तो बड़ी अच्छा कथा है। उसमें क्या है कि जो आज से हम परंपरा दोनों स्थापित कर दिए हैं, दोनों सिया जी राम जी, ये परंपरा चलते रहेंगे। माने कोहबर घर के मतलब है कि दोनों पति पत्नी मिले, तब पहले मिलते दोनों को क्या कहे कि सुनिए हम दोनों तो पहले पहले मिले हैं, लेकिन आज दिन से हम दोनों यहाँ वादा कर ले।
कसम खा ले। कसम कौन? अभी जो ये कलाई जो है आपका हाथ में, मेरा हाथ में बाकी है, खुद बंधा हुआ है। हाँ, और यही मौका है जब माने हम लोग बंधे हैं, तो आज से कसम खाओ कि हमारा दोनों में कहूं ऊंचा नीचा हो जाए, हो सके हमारा दोनों पति पत्नी में नीचा ऊंचा हो जाए, तो ये अंदर के बाद बाहर, चौकट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये अंदर के बाद हम दोनों पति पत्नी के बाद चौकट से बाहर न जाना चाहिए। हमारा माता पिता के बात नहीं मालूम होना चाहिए कि ये दोनों पति पत्नी में टेना मेनी हो रहा है, ये झगड़ा हो रहा है। ये घर के बाद घर ही में समाप्त हो जाए। दूसरा में क्या है, एक तो ये बात हो गया हम दोनों कोई कसम खा ले। दूसरा में ये राम जी तो आज तक ले किसी पर तका नहीं है, सिया जी तो किशोरी जी तकने वाला नहीं है, दोनों तो दो नहीं है, एक ही है। लेकिन संसारी के ये है कि बहुत स्त्री लड़की जो है वो कुमार में गलती कर लेती है। अब बहुत लड़का है जो कुमार में दूसरा के लड़की के पास गलती करे, चोरी डकैती बहुत करम। तो आज देर से जो आपने गलती किया, तो हम माने यही से विसर्ज जाती है, भगवान हे मेरे परमात्मा, आज से जो गलती से हो गया सो हो गया। आज से हम कसम खाते हैं कि हम आप जीवन भर कभी गलती माने नहीं करेंगे। लड़का भी कसम खाए कि जो हम पर लड़की पर ताक दिए तब ताक दिए, दूसरा के सामान चुरा ले, लेकिन आज दिन से आपके सिवा मेरा संसार में सब लड़की के देखेंगे, अब माता के देखेंगे तो माता बहिने के नजर से देखेंगे, और तो यही से नहीं। अगर उतने आदमी सोच, यही जग है। मैंने ब्रह्मा जी ने कहा है कि जग करो। आप तो पति पत्नी मिल गए हो, पति पत्नी मिल करके एक दूसरे के, तू कैसे घर में रहेगा कि अंदर के बात अंदर, चौकट से बाहर। शास्त्र कहता है चौकट धृतरी कि माने चौकट से बाहर नहीं जाना चाहिए, एक शब्द नहीं जाए। मेरा माता पिता अगर कहूं जो हो सके ज्यादा माने ठोठा ठोठी का मतलब क्या, ये थोड़ी आपके पीछे नहीं लगिएगा। हाँ, माने हो सके माने ज्यादा कड़ा पूरा हो जाए तो ये अपना एकदम अंदर है, आप ऐसे के नहीं करना चाहिए, आपने गलती किया है। हाँ, तू भी माने अपने दोनों में, लेकिन चौकट से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लड़की क्या करती है, घरों में कुछ टेना में नहीं होते हैं, तुरंत यहाँ से तो कुंती जय सिया राम तुरंत लगाएगी, बाबू तो हाँ जल्दी आओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल लखी। अब बापों के टेंशन, मतारियों के टेंशन, उनको तो टेंशन है करे। तो ये काम जो है ये कभी भूल के नहीं होना चाहिए। ये घर ही के घर ही में मंदिर बनाए, तीरथ करे हम नहीं जाए, घर ही में मंदिर बनाए, तीरथ करे हम नहीं जाए, घर ही में। सासू के गौरा शंकर जी के सासुर, सासू के गौरा शंकर जी के सासुर, सास के गौरा और पाती के विष्णु जी बनई बई, तीरथ करे हम नहीं करी भई पाती। हरही में मंदिर बने बई, तीरथ करे हम नहीं गई बई, हरही में मंदिर बने बई। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए महाराज जी अच्छा यहाँ दिए हैं, तो आज ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्म करो, तो कर्म कैसे करे, तो कर्म करो, और वही कर्म से माने देवता के सुख मिलेगा। लेकिन वही कर्म में ये ध्यान रहे कि अपना सुख नहीं होना चाहिए। अपना सुख के मतलब क्या है, अच्छा सबसे विलंबना क्या है, बंधन कहता है। अच्छा बंधन का मतलब क्या है, यहाँ कहता है कि अपना लिए, ब्रह्मा जी ने कहता है अपना लिए करेगा तो बंधन कारक हो जाएगा, अपना लिए करेगा तो बंधन कारक हो जाएगा। मन करे विषय अनल बन जा रही, बंधन कारक हो जाएगा। और वही अगर दूसरा के हित में कर दो तो वो क्या है, बंधन टूट जाएगा। अब बंधन कारक के मतलब क्या है, अच्छा कोई आदमी के कमरा में बंद माने बंद कर दो तो वो भी क्या है, बंधक ही है।
जो कमरा में बंद कर दीजिएगा तो वो भी बंधके है। कोई आदमी जेल में है वो भी बंधके में है। कोई आदमी कंपनी में है, जब सेना में है वो भी बंधके, सेना में भी बंधके है। काहे तो उसका छुट्टी मिलेगा तभी आएगा। दूसरे में क्या है, कड़ी से बांध दे वो भी बंधके है। सोना के कड़ी से चाहे लोहा के कड़ी से वो भी बंधने हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आदमी संत बन कर क्या वो मस्ती में है कि हमरा कोई पूजा करे प्रणाम करे तो ये भी भैया बंधने हैं। इसका क्या कहता है, माने ये जनगुण ये भी मान बढ़ाई में ये भी बंधने हैं। दूसरे में क्या जो परिवार है क्या करे, हमरा टाइम नहीं मिलता है बाल बच्चा के लिए के ये भी बंधने हैं। आपके पास टाइम नहीं है, बाल बच्चा है। दूसरे में क्या खेत है, हाँ पोता है। दूसरे में क्या कि मेरा बिजनेस है, बिजनेस हर्जा हो जाएगा, बाजार में जाना है या करना है हम लोग के। ये क्या, ये कितना रंग के बंध, ये सब बंधने हैं। लेकिन ये कोई और बात ध्यान से सुनिएगा कि आदमी जो बंधने के माने खुला समझ लेते हैं, बंधने के खुला समझ ले गए। उदाहरण अर्थ, एक आदमी हमरा कहा था कि बाबा आपने कहा है कि जंतु के भोजन देने के लिए, हम कहा कि बिल्कुल करे, जीव जंतु के जग करो, जीव जंतु के भोजन दो। कहे तो एक माने पंछी जग भी है। हाँ तो हम तो क्या आप जग करते हैं, आप तो एक बोला डेयरी मुर्गा फार्म में अपना मुर्गा के खिलाते हैं, वो भी तो जगे हुआ। बोलो वृंदावन में यही लाल की वो भी तो जगे ना हुआ। जो मुर्गा फार्म में मुर्गा के एक बोरा दो बोरा डेयरी मैंने खिलाते हैं, वो भी तो पंछी ना है। जब उसमें उद्देश्य क्या है, उसमें उद्देश्य क्या है, माने अगर कौवा के तो हम दाना खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, कौवा के हम दाना खिलाते हैं कि सरस्वती जे उबर तो है, सरस्वती जे उबरे दूसरा खामन नहीं दो, लेकिन कौवा के दो। काहे, वही कौवा में मेरा कोई शक्ति नहीं है, पंछी है। लेकिन याद रहे ये दाना अगर दूसरा जगह जाएगा तो तुम्हारा भी पाप के भोगना पड़ेगा, आप ब्रजेश के तो भोगना ही पड़ेगा। बोलो श्री रामचंद्र की। इसलिए कि हमारा, हम जो कहते, बहुत आदमी के दिक्कत लगे तो भैया अपना घरे रहो, हमारा जो हम शास्त्र से गलती बोले तो डर चाहिए। जो हमारा ये मंदिर का जाना है वो पंछी के लिए है, काग के लिए है, वो कुत्ता के लिए है और जीव के लिए नहीं है। जहां असक्त हो आप जीव के पाल रहे, उसका उद्देश्य नहीं है आपको, माने कि आप काहे पाल रहे, दाना दे रहे, उसका उद्देश्य है कि छुरा दो के हाथ में है, एक चोर के हाथ में, एक डॉक्टर के हाथ में, लेकिन उद्देश्य दोनों के अलग है। चोर के काम है इसका पेट फाड़ना मारना, और डॉक्टर के काम है इसका पेट फाड़ के इसका बचाना। उद्देश्य पकड़ा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो यहां माने बड़ा बढ़िया कहा है कि माने जग का मतलब है कि कर्म। बोलो श्यामा रामचंद्र की। हम बंधन के वाली बात कहें, अब बंधन क्या है, माता बहन के देखिए, माता बहन के क्या है, माता बहन जब पति के सेवा करेगी, सास ससुर के सेवा करेगी, सही वाली बात है। लेकिन दूसरा में क्या है, वो पति में इतना घिउल मिल जाते हैं, सास ससुर में, संपत्ति में, कि उसका उसी के बंधन टूटा समझ लेते हैं कि हमारा ये बंधन टूट गया है, हमारे पुत्र हमारा देह दबावे, यही का मैंने कहता है कि बंधन टूट गया है। मेरा आशा पासा जो यहाँ पर सास है बैठिए, जो सास नहीं बना है अब बनने वाले हैं, राम आइले बिहान तो बनबे करवा है, मैंने कहा गया कि हे पुतु तू सासू बनवा। हाँ तो जे सास बना है वो भी सुनो, और जो सास नहीं बना है मैंने बनने वाला है वो भी सुनो ध्यान से। याद रहे, आशा पाशा सतेरे बाधा काम क्रोध प्राय न। जब माने याद हो जाए कि मेरा पुत्र मेरा सेवा करे और मेरा बेटा मेरा सेवा करे, मेरा बेटा मेरा थाली धोए, मेरा पुत्र मेरा थाली धो, मेरा पुत्र मेरा कपड़ा खींचे, साया खींचे, झूला खींचे, तो ये बुझिएगा ये सबसे बड़ा बंधन है कि तू फंस रहा है, और यही आगे तुम्हारा दुख देगा। क्या दुख देगा, अगर तो चस्का पड़ गया है दे देवाने के, कपड़ा खिंचवाने के, लेकिन ये बात नहीं है कि आपको पुत्र सब दिन खींचेगा। याद रहे, देवी खिंचवाने वाला के पुत्र उसको सेवा नहीं करते हैं। हाँ, जब ज्यादा खिंचवाने लगिएगा और ज्यादा पुत्रों से सेवा करने लगेगा तो उसका मन ऊपर जाएगा। नारे एक बिजनेस से ये है, हमारा बुझे ना होती ऐसा। बोलो वृंदावन में लाल की। आप करके देखिए बाबा, तू तक ध्यान से सुन। बोलो श्री रामचंद्र की।
याद रहे। माने दूसरों ने किया है, जब उनका अब घर में तो पुतो हो गया, तब जब उनका पति आएगा तो वो क्या कहेगा माता कि हम पुतो तो घर में आ जाएगी, तो हमारा पति के सेवा हमको पुतो करेगा तो खाना दे देगी, वही बने कहेगा मतलब खाना वाना दे करके थाली में देगी। अब तुम क्या हो, अपना पति के सेवा लाखे पुतो है, 10 गो पुतो घर में है, 4 गो पुतो है, याद रहे अपना पति के अपना हाथे भोजन दे करके बमा बगल में बैठ करके और उसको पंखा माने डोलो कि लाख उसको बेटा पुतो कहूं त्यागता होगा और कहूं कुछ कहता होगा, तो तुम जब अपना हाथे भोजन देंगे तो अभी कहेगा मेरा सारा दुख जो है मन दूर हो गया, अभी मेरा बहुत बड़ा उसका हिम्मत होगा, बहुत बड़ा उसका। इसलिए फिर के पति के कपड़ा स्वयं अपने हाथ, ये नहीं कि कन्या खींचो, नहीं, हमारा भी पति है, अभी हम है कन्या, आप अपना पति की सेवा करो, तो अपना पति के खियाओ, हम यार तू खाना बना दिया है ठीक है। अब ये बात नहीं है कि माने वो कन्या खाना बना रही है, हम बैठे हुआ पति हमारा छटपटा रहे, अब पति के हम डांट रहे हो, तो बोलो कन्या के मोर गिरी करते करते हे भगवान, अब वो कितने तू लागल छो, ये बहुत बड़ा गलती है। हे माता बहन गोर लाके कहते हैं, अगर बंधन तोड़ना चाहते हैं तो पुस्तों के आशा पर पति के मत छोड़िए, अपना मैंने आशा पुतों के लेकर। जिस समय आप पुतों से सेवा नहीं लीजिएगा, आप पति के पुतों के सेवा नहीं करिएगा, दोनों को अपने सेवा कीजिएगा, तो बुझ जाइएगा कि परमात्मा या आपको बंधन वहीं से तोड़ करके परमात्मा को प्राप्ति हो जाएगा। कहा तो आपको दुख नहीं रहेगा। आपका अगर पुतों से पहले छोड़ दिया है तो पुतों करे अगर न करे तो ये आपको तो पहले, हाँ अब ऐसे आप अड़गे तो क्या दुख रहेगा, तो क्या सुख रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक जगह के हम कथा कहते हैं, लगे लगे गांव है, उनका 2 लड़का है और दोनों लड़का इंजीनियर है, माने कौन कहती है हवाई जहाज के इंजीनियर है। अब उनका वही बहुत दिन के वाली बात है, उसका हम लाइटिंग बनाए तब तो बड़ी बात है, लाइटिंग बोलो सब रामचंद्र की। तो वही बुढ़िया एकदम झुटकू चल अपना हाथे खाना बनाए, जरना पर खाना बना रहे, 4 गो 5 गो लेबर अपना हाथे खिया रहे, कुहर के पानी ला रहा है। अब हम उसको कहे कि माता जी आपका हाँ नौकरी है बेटा, तो क्या है इतना 1000 कमाते, अपने बाहर में जाओ कमाई। बोलो श्याम रामचंद्र की। जकरा बाप मतारी के ये हाल है, बेटा पुतो वहां मैंने मौज कर रहा है, और जकरा बाप क्या इसीलिए जन्म दिए है, बेटा पुतो का मतलब क्या है, जग से हम मैंने पुत्र के पैदा किए हैं, तो जब तक मेरा शरीर रहे वो बेटा पुतो मेरा सेवा करे, मेरा सामने में रहे। ये तो यही आदमी है। वो बुढ़िया में बेटा पुतो के नौकरी लग गया, वो तो चला गया, वो तो खूब नहीं फिक्र है, और यहाँ अपना हाथ कर रहे हैं, मर रहे, आंख में धुआं लगा रहे, तो वही क्यों कहेगा कि नहीं हमको बंधन टूट गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। तुम्हारा से 100 दर्जा अच्छा है जिसका 5 से के बन कमाता है, और जिसका बेटा पुतो अपना सामने में आकर के माता से पूछता है, पिता से पूछता है पिताजी क्या समाचार है, माता जी क्या समाचार है, और 4 बेटा के पुतों के देखता है, वही माता के गदगद कलेजा हो जाता है, वो तो सुख से मरेगा। यही के नाम है बंधन। तो यहाँ मतलब क्या है, आदमी जो है उसी का बंधन मान लेता है कि ये बंधन टूट गया। ये मेरे माता बहन याद रहे, आपका पति जिनका है वो पुतों से सेवा मत कराइए, स्वयं अपना हाथ भी पति की सेवा कीजिए, और दूसर में पुतों से सेवा कभी मने मत लीजिएगा। जय सीताराम 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 जय सीताराम हम जय सीताराम 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 जय सीताराम माने 2 मक्खी जो है ना, माछी माने मित्र था, तो दोनों मित्र कहा कि दोस्त एगो बात कहे, तो चलो ना कुछ मुंह मीठा कर लो। कहा पागल कहा, चलो ना बात जिलेबी बन रहा है, चलो मुंह मीठा कर लेते, कहा सबसे अच्छा। तो एक माछी जो है वो पता पर बैठ गया, कहा कि तू आओ, हाँ तू आओ तो हम चलेंगे। तो कहा कि ठीक है। ये माछी गया माने चीनी पर बैठ गया, आज चीनी पर खूब अच्छा से रस लिया, टाइम तो लगा,
अच्छा रस लिया और तब चलाएगा तो मुंह तो माछी के देखिए अगिल का ठोर है ना, बड़ा चटपटाता है, खूब रगड़ता है। हाँ, तो वो चटपटाने लगा, कहा कि हाँ मस्त हो गए हैं दोस्त। हाँ, तो बड़ी मीठ लगा था, तो कहा चीनी पर, तो ये कहा गया तो चीनी, ये पागल दिमाग इसका न है, तो चीनी पर गया है तो इसका टाइम लग गया है। हम तो रसोई में न करे चल जाए, खाए तो बना हुआ, तो उसमें हमको टाइम लगेगा ना, एक बार खींचेगा चल देंगे, तो वो जाकर रसे में पड़ गया। अब जैसे रस में पड़ गया तो निकलेगा, वो फंस गया, लेकिन रस ठंडा था, वो फंस गया और चटपटा रहे थे और मन लगता जाए। वो कहा कि दोस्त दौगू दौगू, कहा कि गड़बड़ा के लो, तू मीठ मारे खाए गए, हम मीठ तू खा रहा है हम खा रहा है, लेकिन दोनों में गड़बड़ी है। अरे हम कहा तुम्हारा चीनी पर बैठने गए कि रस पर। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने तू चीनी पर बैठा, तो जैसे हम पा करके निकल गए हैं वैसे तू निकल, लेकिन तूने रस पर बैठा है लोभ से। इसी प्रकार से दो आदमी हैं, ये घिरस है जो परिवार में रहते हुए आशा पाशा कहीं किसी से आशा नहीं, और परिवार में रहते हुए समय समय से प्रवचन कथा प्यानी सुन करके अपना जीवन को धन बना देता है। एक वो है जो वो रस पर ना माने क्या कहे, हम जब ये तैयारी होता है तो मेरा पोता, मेरा पोती, मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा द्वार कौन रहेगा, कौन हमारा, हम चल जाएंगे तो केना रहेगा। इसी का मतलब में क्या है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। मेरा वृंदावन ससुराल संहार राना तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल संहार राना तेरी नगरी, मेरे वृंदावन ससुराल संहार राना तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राना तेरी नगरी, हो तेरी नगरी रे राना तेरी नगरी, तेरी नगरी रे मेरे वृंदावन ससुराल संहार राना तेरी नगरी, हो सुख भय भाव सम तेरे मुबारक, सुख भय तेरे मुबारक, हो सुख भय भाव सब तेरे मुबारक, सुख भय हो मेरे लिए है सब हानिकारक, मेरे गाँव से तेरा घर दुआर संहार राना तेरी नगरी, मोरे गाँव से घर मेरे वृंदावन ससुराल संहार राना तेरी नगरी, ओ कृष्णा नाम यति मीठो लागे, मीठो लागे, ओ दुनिया के सुख फीको लागे, दुनिया के सुख फीको लागे, ओ कृष्ण नाम मेरो मीठे लागे, कृष्ण नाम मीठो लागे, ओ दुनिया के सुख फीको लागे, दुनिया के सुख मोह भावे
नहीं संसार संभारना तेरी नगरी मोहे आगे न संसार संभारना तेरी नगरी मेरा वृंदावन ससुराल संभारना तेरी नगरी मेरे वृंदावन ससुराल संभारना तेरी नगरी ओ गाढ़ चितौरा हम छोड़ के जाओ छोड़ के जाओ ओ कुंज गली में श्यामा श्यामा गाओ कुंज गली में श्यामा श्यामा गाओ ओ गाढ़ चितौरा हम छोड़ के जाओ गाढ़ ओ कुंज गली में श्यामा श्यामा गाओ कुंज गली में श्यामा श्यामा गाओ कम तो के कतार संभार रना तेरी नगरी मेरा वृंदावन ससुराल संभारना तेरी नगरी मेरा तेरी नगरी। यहाँ वही बात बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ राम जी ने क्या कहते हैं, जबकि वही बात कह दी है, इसलिए उसमें से हम लोग का ध्यान एक रहे। राम जी कहता है कि हे सरकार कि माने धनुष लिए जिसलिए गर्म होते हैं तो नाथ संबुधने, हे सरकार आपका एक दास जो है ये धनुष के तोड़ा है, हो यही एक दास तुम्हारा, माने कोई आपके दास तोड़ा है, आप आज्ञा दीजिए। माने सुन्नी ऋषाई बोले मुनि को ही, माने आप आज्ञा दीजिए क्या करे। तब कहा कि राम दास के मतलब समझते हो, दास किसका कहते हैं, आप जो कह रहे हैं दास का मतलब समझते हो, दास किसका कहते हैं, सेवक जो करे सेवकाई आयति करनी करी करिया लड़ाई। अरे सेवक उसका कहता है जो स्वामी के सेवा करे, ये इसी का नाम है सेवक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीता। पुराना कथा आगे, एक धनिक हमारा कहा चल लो, हम उसका में बिछन के वाली बात है उखाड़ते थे, तो चलो हमारा ससुराल जो वहां माने माने देख लेंगे, तो हम गए अच्छा अच्छा खाने की चीज चलिए चलिए चलते हैं। वहां से गए बरसात के समय, तो उनका ससुराल में सब ससुराल नेपाल, तो दोनों कोई गए, तो गिले के बारी बाद में तो हमारा पिरारत के लिए लाद दिया, भोजन तो करा दिया, पियार हमको घर दिया चलो। हाँ हम माने कह के मतलब कह देना मेरा भाई के हम माने कल आएंगे, धनिक मनिक आदमी उससे में हम काम करते थे, तो हम पिरार रख लिए। अब उतना भारी, अब भारी पिरार माने कहने का मतलब हम कहा कि एकदम हमको घेंटेर हो जाएगा, ऐसा तो हमको शर्म विचार नहीं कि इतना बड़ा पिरार माने अपना तोड़ करके रख दिया। हम कहा ये उपाय करता है, हम माने पछाड़ी से फाड़ दिए कपड़ा के, आगे जाने लगे और पिरार गिरते रहा है, माने गिरते गिरते उसका घर तक ले आए, माने ऐसे रखने घर तक ले आए हमको लो, तब उनका घर 1 किलो पिरार था, 1 किलो घर सब गया दे वो ये करवा। हाँ अब लेकिन उसका क्या मन हुआ, हाँ तो सब कोई पछाड़ी से दे दे आदमी था कुछ माने ले रहा था, लेकिन अब कहता पिरार वाला पिरार गिरा, तो हम तो गिराइए रहे थे, हमने ठीक है और थे दौड़ने लगे। हाँ तो कहा किसका मालूम नहीं, और आदमी सब रख लिए ले लिए। तब उनका माता जी हमारा कहता है रे यार इतने पिरार है, हम कहते पिरार तो बहुत है, क्या हो गया है। तब उनको आया, तब मैंने लड़का हो सके इतने हमको तो बहुत दिया था, तो लड़का आया तो उनको से पूछा ऐसे वाली बात कितना पिरार, ये इतना हम 15-20 किलो था, कितना 1 किलो है, तो हाँ वही ले आया हमारा घर के मैंने पिरार थे, तो हम पागल का आगे पर पछाड़ी फटा हुआ था। हाँ वो तो हम आगे चल रहा गिर गया, तो हम क्या कर गाड़ी चला था। तो आप ऐसा करना नहीं चाहिए, मैंने चाहिए आप हम जानते तो आप ऐसे आदमी को हम नहीं देते, हम दे दिया सब तो गिरा दिया है, हम करी वही वाली बात है। हम जानते तो हमको माथा पर इतना लाद देता तो हम जाते ना तुम्हारा ससुराल, तुम क्या समझते रहे पागल। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने अति
अभी इनका शादी था अंगद के, इनरवा के सोनार के। उनको शादी बिशनपुर हुआ था, यही बिशनपुर अद्वैत के लड़के के, वो टोला पर है, वह स्कूल से ही है अद्वैत के लड़की से। तब मैंने वो तब रात में तो खिया, अब भोरे सबके बेलगा दिया, और टायर पर हम बैठे हुए थे, खाए किसी के, सबके बेलगा दिया, खिया बेलगा दिया। ये हाँ वो ये दो देखिए, बोलो श्याम रामचंद्र की, वो बेलगा दिया। हाँ अब कन्या बर्बाद तो चले गया उधर से, अंगद उनका पता नहीं। अब मैंने अब टायर पर हम बैठे थे, हम 4-5 आदमी थे, अरे तक मैंने किसी किन खाना नहीं हुआ तो कुछ किन लो, यही मैं टायर आने वाली, मतलब यही मैं टायर आया बिशनपुर में आया था। हम कहते खाएगा कहाँ पर, एक दौरा में देखो 4-5 गो दौरा वही पर रखा हुआ टायर पर, देखो उसमें क्या है। तो उनमें कसौरा चल रहे थे, ठीक है, कसौरा केरा सब घोर केरा वही में रखा हुआ है सब, तक वही माने सब सामान। हम कह रहे मिठाई खजा वाला मिठाई, हम कह वाह मजा आ गया। हाँ चलो शुरू करो। आप 7-5 बजे खाते खाते वहां तक नहीं, नर्मदा तक मैंने वहां पहुंचे तो सांप खाली। जब उनका खाली था तब पहुंचा, तब सब खोला तो कुछ न था। तब कहा रे पागल केहन एक बाप मतारी रह, वो कह लगा। तो हमरा उसका माने माई कहा कि रे एक बाप मतारी ऐसा था, टायर पर था, किचो नहीं रखा है। हमको तो क्या कर रहा है, हम तो जनबो नहीं करते हैं। अब वो सब उसको कहे नहीं रखा है, नहीं रखा, हमको क्या मालूम। अब वहां से तब लोकनिया से पूछा, लोकनिया के हासा ऐसा ही काम करते हैं, वही टायर पर किसी नहीं रखे, कब टायर पर तो रखना चाहिए। कहा सब में था, ये घोड़ केरा था, टिकिया था, सठौरा था, हाँ सब में मैंने खाजा वाला मिठाई सब दारू सब था। कहा तो खा लिए सब है। हाँ तब कहा में कौन कौन था, तब कहा कि फलना वाला था। तो कहा वैसे हो ही सकता है, खाली हो ही सकता है। हाँ तब मैंने हमको उसको नानी घर गया, उनका नानी गया करे यही काम करते, हम तो यही काम करते थे, भूखले माने वो हम सबको भेज देते थे, चूरो भेज क्या करता वो अच्छा काम किया। हाँ हाँ ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए उसको, हमको कहना चाहिए उसका, हमको डांटते हो तू। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता। कभी कभी जीवन के घटना ऐसे कर तो वैसे बोलो वृंदावन में यही तो सेवक के मन अब कथा न कहो तो सब हंस बात है। बोलो श्याम रामचंद्र की, खाए वाला के था करे तो सीधे पेट भरे का। तो क्या हुआ ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, माने सेवक का मतलब क्या है, सेवक का मतलब वह है जो वो सेवा करे। आखिर जो सेवक यहाँ करनी करिया लगाई, ये धनुष तोड़ करके उस सेवक के काम है धनुष तोड़ना, और हम तो नहीं कहा सेवक के काम है कि सेवा करना। यही लिए कहते हैं सुन हम राम जही शिव धनु तोड़ा, असहस भाव समसो रिपु मोरा। राम कान खोल के सुन लो, परशुराम कहते हैं राम कान खोल के सुन लो कि जो ये शिव धनु के तोड़ा है वो सहस्र बाहु के जैसे, सहस्र बाहु मेरा दुश्मन था वही हमारा दुश्मन है, उसको सब राजा से अलग कर दो, हम उसको दिखा देंगे। सेवक के मतलब एक बड़ी आ गया। हमारा रघुनाथ जी महाराज सनातन स्वामी जी माने एक मरैया में थे। अब उनका छोटका लाल जी था, तो मैंने रह करके सेवा करते थे प्रतिदिन, ठाकुर जी के प्रणाम सेवा। तो क्या करते, गांव में जाते थे सनातन जी, तो भिक्षा मांग के लाते थे। भिक्षा मांग के मतलब 1-2 रोटी, सिर्फ रोटी और कुछ ना, रोटी लेकर के वैष्णव घर के से, ब्राह्मण के घर के, दूसरे घर के नहीं, ब्राह्मण के घर के, वही ब्राह्मण जो वैष्णव है, तो उसका घर से रोटी ले करके तब आते ठाकुर जी के भोग लगाते, और भोग लगाने के बाद में वही पर मैंने पा लेते और फिर अपना माला पर बैठ करके भजन करते। ये इतना ही काम था। लेकिन ठाकुर जी उनका प्रगट माने उसके से बात करते थे, तो ठाकुर जी ने कहा जी बाबा एक बात कहे, माने कमती में रोटी जो लाते हैं तो सूखा रोटी नहीं जाता है मुंह में, कमती में नून के व्यवस्था करना दीजिए, नमक के, राम रस के, कैसे माने खाली रोटी कैसे, नमक के व्यवस्था। तब कहा कि अगर ठीक है नमक के वाली बात नहीं, दूसरी बात तो नहीं है, हाँ तो नमक की व्यवस्था हम कर देंगे। तब जय माता के घर रोटी मांगते थे तो वही माता कहता कि माता जी थोड़ा नमक भी दे दो, राम रस भी दे दो, तो राम रस देते, नमक देते, तब आते, तब कहता दो कन्हैया, तब फिर सरकार के भोग लगाते और सरकार पा लेते, तो फिर सनातन जी पा लेते। लेकिन जब कुछ दिन चला, 1 महीना चला, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है। तो कहा क्या, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है, तो कहा क्या, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है, तो कहा क्या, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है, तो कहा क्या, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है, तो कहा क्या, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है, तो कहा क्या, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है, तो कहा क्या, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है, तो कहा क्या, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है, तो कहा क्या, तो कहा कि बाबा एक बात कहे, माने सूखा रोटी और नमक कंठ में अटक जाता है, तो कहा क्या, तो
अटक जाता है तो हाँ तो क्या करे, तो तंगा घी लग जाता ना तो बहुत अच्छा होता। मैंने घी लगाने से सराग सी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। तो अभी तो वो घी मिलता नहीं, अभी तो चर्बी के घी मिलता है, क्या करे ठाकुर जी की कृपा से। तो कहा कि मैंने घी हो जाए, कहा कि कन्हैया वो रोटी हम खिए है, तू नीमक की व्यवस्था कहता है, नीमक आन दिया, लेकिन घी की व्यवस्था कहता है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा धीरे धीरे मन बढ़ रहा है। हाँ तो तुम्हारा बात पर हम नहीं चलेंगे, हम तुम्हारा बात पर चलेंगे तो मेरा माला छूट जाएगा। आप समझिए, आखिर माला उसी के नाम से ना है। जब तुम्हारा हम बात पर चलेंगे तो हमारा माला छूट जाएगा। हम भजन करने के, हम साधु बने भजन करने के लिए कि घी खिलाने के लिए। हाँ और रोटी पाना है तो पाओ, और तो माला को देखते हैं, हम कल से मांगने तक नहीं जाएंगे। तो कहा कि बाबा हम अपन व्यवस्था कर लेते। हाँ तो अपन व्यवस्था करना है तो कर लो, अपन अपन व्यवस्था करना है तो कर लो, लेकिन हम व्यवस्था नहीं करेंगे, हमको भी घी नहीं होगा। ठीक है मैं व्यवस्था कर दे। तो एक बहुत बड़ा माने व्यापारी था, उसका जहाज से माल उस पार जाते थे, बहुत बड़ा अरबों रुपया के उस समय में। तो एक बार उसका जहाज फंस गया, माने समुद्र में फंस गया, अथी में भावर में। तब वो कहने लगा कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। एक संत वहां था, एक संत न था, मुझे संत रूप में सरकार गया, कहा क्या हुआ है, कहा बाबा कोई उपाय करो तो माने ये हमारा नाम निकल जाए, इतना ये में संपत्ति है। कहा एक उपाय है। क्या उपाय है, सबसे अच्छा जो है ये बाबा वहां पर बैठते हैं, वहां बाबा के पास जाओ और माने यहीं से कह दो कि हे बाबा जो ये माने नाव निकल जाएंगे तो हम कुछ कर देंगे, तो निकल जाएगा। हाँ तो ये बाबा वहां पर है। तू कौन है, हम उसी का चेला है। कहा सबसे अच्छा। तो कहा कि हे बाबा, का उसका नाम क्या, सनातन जी। हे सनातन जी महाराज, ये नाम अगर निकल जाएगा तो हम वहां आपको अच्छा मंदिर बना देंगे, और जब तक मेरा ये वंश धरती पर रहेगा तब तक आपको 56 व्यंजन भोगन माने भोग लगते रहेगा, ये मेरा तरफ से। हाँ महाराज उसका नाम निकल गया। जब ये मैंने नाव निकला तो वो वहां से सेठ साहब बेच करके आए तो प्रणाम किए, बाबा झोपड़ी में था। तो कहा दंडवत बाबा। कहा या कैसे आए हैं, तो बाबा बड़ी आपको कृपा हुआ, आप ही के कृपा से वो नाव पार हो गया, जहाज मेरा था पार हो गया है, तो हम सेवा करने आए हैं। और जब सेवा के नाव सुना तो कहा कि ये हमारा थमन नहीं जाओ, उसी के थमन जाओ, वही व्यवस्था किया है। हाँ ये सारा काम उसी का है, हमारा नहीं। वो जो कहना है वो हम नहीं किसी से दोस्ती किया है, ना हमारा कोई शीश है, और नहीं हम बनाना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, मतलब जो तुम्हारा कहना है उसी के पास चले जाओ। हाँ तब कहा कि सरकार ऐसे बड़ी बात है, हाँ जो कैसे व्यवस्था करे। तो कहा माने सरकार ने उनका आदेश दिया कि बाबा आप काहे चिंता करते हैं, माने उसका बोलना दो। अंदर जाके बोला, दिखाया तो नहीं अंदर कि आप माने कहिए ना व्यवस्था कर देगा। हम कमिटी में आप नहीं व्यवस्था करते, हम लोग करते तो उसको बुला देते, हमको तो कमिटी में करने दीजिए। तो कहा कि आप जो करना है सो करो। महाराज जी अभी वो मंदिर सीता है, वही बीच में कहता है कि 2-3 लाख के मंदिर बनाया, आज तक ले उनका वंश जो है वो 56 भोज के दाम जो है वो देते हैं, आज तक ले भोग उसमें लागते हैं ठाकुर जी। बोलो श्याम रामचंद्र की। हाँ अब समझिए ठाकुर जी की कृपा से यहाँ क्या है, यही बात कहता है कि दास यहाँ सुनहो राम जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीता।